नमस्कार मित्रों, पंडित पीएस लाल यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज जन्म कुंडली के द्वादश भाव में राहु ग्रह होने का क्या प्रभाव है इसकी चर्चा कर रहा हूं। चूंकि ये हमारा आज ये सीरीज कंप्लीट होने वाला है, चूंकि प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव का मैं चर्चा कर रहा हूं। चलिए जानते हैं कि यदि किसी भी जन्म पत्रिका में, किसी की भी जन्म पत्रिका में यदि द्वादश भाव में राहु ग्रह है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि राहु ग्रह एक विच्छिन्नात्मक ग्रह है और राहु ग्रह राहु केतु का बहुत काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ये छाया ग्रह है। तो चलिए जानते हैं एट फर्स्ट पॉइंट की जातक के व्यय बढ़ाकर उसे ऋणग्रस्त बना देते हैं। कभी लेनदारों से बचने के लिए जातक अपना घर परिवार छोड़कर दूरस्थ प्रदेशों में भटकता है। उसके चित्त में एक बेचैनी सी रहती है। कभी डकैती या हत्या के आरोप में ऐसे जातक को कारावास भी जाना पड़ सकता है। मिथुन राशि का राहु बचत करने की प्रवृत्ति तो देता है, किंतु बचत से ऋण मुक्त हो पाना बड़ा ही कठिन मालूम पड़ता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कि द्वादश भाव में राहु जातक को धन व शास्त्रों के ज्ञान से वंचित कराता है। कोई जातक कष्ट पीड़ित विदेश में बसने वाला अर्थात अपने जन्म स्थान से अन्य प्रांतों में जाकर बस जाते हैं। खर्चीले, अपव्ययी, कुरूप व नख रोगी होते हैं। कभी पत्नी का सुख श्रेष्ठ होता है, वो दुख सुख में जातक का साथ देते हैं, पारिवारिक होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि द्वादश भाव का राहु जातक को घर से दूर करता है। कोई जातक विदेश में जा बसता है। अपव्यय से आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसे जातक सज्जनों से दूर एकाकी जीवन व्यतीत बिताने वाला होता है। कभी जातक साधु, बैरागी या वन में तपस्वी भी होते हैं। पाप पीड़ित राहु कारावास का बंदी जीवन देता है। यदि राहु है और वो पाप पीड़ित है तो ऐसे जातक का जेल यात्रा का भी योग बनाते हैं। कोई जातक दान पुण्य परोपकार में धन का उपयोग करता है तो कभी किसी विधर्मी महिला के कारण हानि पाता है। कभी ऐसा भूत प्रेत में विश्वास कर उससे संपर्क साधने में सफलता पाता है। द्वादश भाव का राहु दर्शन, अध्यात्म, सामाजिक न्याय के लिए श्रेष्ठ होता है। राहु ग्रह का डबल रोल होता है, अर्थात राहु अगर सकारात्मक है तो ऐसे जातक के जीवन में चाहे कितना ही क्यों न संघर्ष हो, वो एक ना एक दिन वो अपने लक्ष्य को अवश्य भेदते हैं। लक्ष्य ही नहीं भेदते बल्कि वो अपने जीवन में एक मिसाल के रूप में वो उभर के आते हैं और पूर्ण मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को भी प्राप्त करते हैं। ये राहु का सकारात्मक भूमिका है। लेकिन इसी जगह पर यदि राहु किसी जातक का नकारात्मक हो तो चूंकि नकारात्मक होने का स्वरूप भिन्न भिन्न है, ये रिसर्च का विषय होता है। तो यदि नकारात्मक राहु है तो फिर तो कहना ही क्या है, वो उस व्यक्ति को जीते जी मौत का दर्शन करा देता है। पग पग पर उसे अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि कोई जातक गुप्त रूप से पापी, अगर द्वादश भाव में राहु है तो ये छुपकर पाप करने वाले होते हैं। जल से उस व्यक्ति को भय बना रहता है और अपव्ययी होते हैं। पांचवा पॉइंट है कि द्वादश भाव में राहु जातक को कपटी, कुटिल, प्रपंची, दुराचारी
मूर्ख, कामातुर, अपव्ययी बना सकता है। बहुधा विदेश में वो सफलता पाता है, अर्थात वो अपने जन्म स्थान से दूर। सभी लोग तो विदेश नहीं जा सकते, क्योंकि किसी भी फलाफल के पीछे पात्र, काल, अन्य बातों का रिसर्च करना होता है। तो कुछ लोग अपने जन्म स्थान से सुदूर अन्य प्रांतों में जाकर बस सकते हैं, और जो क्लास 1 के हैं, जिनका संपर्क ऐसे है, तो ऐसे लोग विदेश में जाके सफलता को प्राप्त करते हैं। कोई जातक अध्यात्म के प्रति सम्मान रखने से, दान पुण्य तीर्थाटन से सुख पाते हैं। तो कभी पत्नी को 45वें वर्ष में पीड़ा होती है, कभी स्त्री सम राशि का राहु दोषों को दूर या कम करके सुख बढ़ाने में सहायक होता है। नेक्स्ट 6वां पॉइंट जानते हैं कि आधुनिक विद्वान का जो मत है कि धन के लिए इसे शुभ मानते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए इसे अशुभ माना जाता है। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि द्वादश भाव में यदि राहु देव है तो उस जातक के लिए धन की स्थिति को बेहतर माना जाता है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर नहीं माना जाता है। बहुधा आरंभ में थोड़ी हताशा व परेशानी बढ़ाता है, किंतु यदि साहस और सतत प्रयास से काम किया जाए तो सफलता मिलती अवश्य है। तंत्र, अध्यात्म व धर्म के क्षेत्र में सुख व सफलता के लिए द्वादश भाव का राहु अति उत्तम माना जाता है। उत्तर दिशा की यात्रा आजीविका व सौभाग्य वृद्धि के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 7वां, कभी जीवन में 2 स्त्रियों का सुख भी पाते हैं। वैवाहिक जीवन से सुख ना के बराबर होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति कभी कभी शादीशुदा होते हुए भी अन्य महिलाओं के प्रभाव में आने की संभावनाएं बनी रहती है, लेकिन बचना चाहिए, लेकिन चूंकि ग्रह का प्रभाव है। नेक्स्ट है, जन्मभूमि में लाभ नहीं होता है, विदेश में फायदा होता है, अर्थात जन्म स्थान से दूर इस जातक को लाभ होता है, और अपने जन्म स्थान जहां वो उनका जन्म हुआ है उस जगह पर इन्हें बहुत काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, काफी पीड़ा झेलना पड़ता है, आसानी से सफलता नहीं मिलती है। एन केन प्रकरण किसी न किसी बहुधा वो परेशानी से घिरे अनुभव करते हैं, और परेशानी होता भी है। वो अपनी नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि इनको दयालु व श्रेष्ठ मित्रों की मदद हमेशा प्राप्त होती है, जबकि ये उनके लिए प्रपंच करते हैं। ये भी ग्रह का ही प्रभाव है कि इन्हें अन्य लोगों के द्वारा इनको सहयोग प्रदान होता है, सहयोग मिलता है, लेकिन ये उनके लिए मित्र नहीं होते हैं, अवसरवादी कहा जा सकता है, लेकिन सहयोग इन्हें अन्य लोगों का मिलता है। मैं आज इसे यहीं समाप्त करता हूं, और आज जन्म पत्रिका के प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव में राहु होने का क्या फल है, क्रमशः इसकी चर्चा किया है। प्रत्येक एपिसोड आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिन्होंने हमारा ये एपिसोड नहीं देखे वो हमारे YouTube चैनल पर जाकर पंडित PS लाल सब्सक्राइब करें, और आप देख सकते हैं कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और फिर नए सीरीज को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत